हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखिए, आज मैंने पहली बार ब्लॉग पे साड़ी पहन के बना रही हूँ और मैं सामने नाइट में आ गई थी खाना खाने के लिए। तभी मैंने साड़ी पहनी थी। पड़ोस में उनके घर का उद्घाटन था। और ये वंश देखिए किस तरह से मोबाइल के लिए रो रहा है, क्योंकि इनके पापा का मोबाइल मैंने ले लिया था। मेरा मोबाइल पूरा टूट चुका है, तो मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो जो सेल्फी वाला कैमरा है वो पूरा टूट गया है, तो मैं अपना नहीं बना पाती हूँ। तो मैंने उनका ले लिया था, तो ये इतना रो रहा था मोबाइल के लिए, तो फिर मैंने दे दिया। और बच्चों की इतनी बुरी आदत हो जाती है, मोबाइल अगर उनके हाथ चले जाता है तो मानो वो हमें कॉल तक नहीं उठाने देते हैं। और वंश ना जब से दीदी हुई है परी, तब से पहले तो मोबाइल बिल्कुल भी नहीं लेता था, लेकिन तब से थोड़ा बहुत मैं देने लग गई थी। दीदी को अगर परेशान करता था तो उसे आदत हो गई है मोबाइल की, अब कार्टून देखता रहता है। और वैसे एबीसीडी वो काफ़ी सीख जाता है, देखा करता है तो बोलने लग जाता है। कविता वगैरह बोलता रहता है, पोएम वगैरह कुछ भी। ऐसा नहीं है कि मोबाइल बुरी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर दो तो बुरी चीज़ भी होती है। लेकिन मैं तो उसे बहुत कम ही देती हूँ। लेकिन अभी वो ज़िद पे आ गया था। मैं ब्लॉग बनाने के लिए मैंने ले लिया था, मेरा मोबाइल टूटा हुआ है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इनमें से बना लूँ। वो बाहर गए हुए थे तो इस चक्कर में वो रोने लग गया। और ये मेरी सासू माँ ने यहाँ पे क्या कहते हैं मैदे की पापड़ डाले हुए हैं, और वो गांव चले गई है। कोई शांत हो गया है हमारे परिवार में, दादी वगैरह रिलेशन में है जो, तो वहाँ चले गए। तो मुझे बोल गए थे कि सूखने पे रख लीजिएगा। और ये हमारी दीदी सो रही है, और राजा बेटा भी हमारा अभी सो रहा है। और मॉर्निंग के अभी 8 बज रहे हैं, और रात में बहुत नाइट तक जगते रहते हैं, इसलिए ये अभी सो रहे हैं। और जगने के बाद देखिए ये यहाँ पे खेली खेली कर रही है। और अभी इनकी तबीयत बहुत अच्छी है, गोली दवाई चल रही है इनकी। फिर भी इनको खांसी तो है थोड़ी बहुत, लेकिन अब खेलने लगी है, वरना बहुत ज़्यादा रोती थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। और अभी ये ना 6 मंथ में चल रही है, तो अभी ये हाथ पैर अच्छे से हिलाने लगी है, पहचानने लगी है मम्मी है भैया है, इस तरह से सबको। और देखिए बातें भी करने लगी है, बहुत बातें आती है इनको। अब कभी कीजिएगा इनसे बातें। बाकी खांसी तो इनकी चल रही है बराबर, अभी भी खांस रही है, देख लो साइड में। और ये ना बाबू के ही कपड़े हैं, तो वही मैं उन्हें अभी पहना देती हूँ, क्योंकि बाबू के बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो दीदी के काम आ रहे हैं। क्योंकि भाई बहन के कपड़े तो एक दूसरे पहन नहीं सकते ना। देखिए कितना खांस रही है, इनकी खांसी नहीं जा रही है, दवाई गोली सब चल रही है फिर भी। और ये देखिए भाई बहनों का प्यार, इस तरह से मारता भी है और खिलाता भी है। अब दूर उतना भी रख नहीं सकते, क्योंकि घर में दोनों बच्चे हैं, तो आपस में खेलेंगे ही तभी एक दूसरे को पहचानेंगे। और वो भी अकेला पड़ गया है ना दीदी के आने पे। दीदी को मैं अगर पूरा प्यार दूंगी तो उसे भी बुरा लगेगा, इसलिए थोड़ा बहुत उसे भी खिला लेने देती हूँ। और यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। और सॉरी दोस्तों, मुझे भी खांसी है, इसलिए थोड़ा सा मैं खांस गई। तो यही मैं डॉक्टर ने मुझे सिंपल सी ही सब्ज़ी खाने के लिए बोला है अभी तो मैं सिंपल सी ही सब्ज़ी सोच रही हूँ। ये प्याज हरी मिर्च लहसुन डाल दिया है, और अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। और टमाटर भूनने के अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद बाकी के मसाले थोड़े थोड़े ऐड कर देंगे। और अभी मेरी गोली दवाई चल रही ना, इस चक्कर में मैं ज़्यादा कुछ अच्छे से बना के नहीं खा रही हूँ। मिर्च मसाले एकदम बिल्कुल कम ही बोला है वंश के पापा घर पे, इसलिए मैं आज सब्ज़ी बना रही हूँ। और ना उन्होंने डॉक्टर ने तो मुझे सिर्फ आलू का भरता ही खाने के लिए बोला है, उसमें सिर्फ नमक डाल के। तो उससे मैंने तो कभी नहीं खाया पहले, लेकिन अभी तबीयत ख़राब इसलिए खा लेती हूँ बेटी के लिए। तो इस तरह से मैंने सब्ज़ी बना ली। सब्ज़ी बनाने के बाद यहाँ पे रोटी डाल लूँगी। और लाइट चली गई है, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है शाम हो गई है, लेकिन शाम नहीं हुई है। हवा तेज़ आ रही थी बाहर से, तो मैंने गेट लगा दिया था, इस चक्कर में अंधेरा हो गया था। वो लाइट चले गई थी, क्योंकि दीदी की तबीयत ख़राब है ना। और एकदम डायरेक्ट रूम के सामने, गेट के सामने दीदी का पलंग है,
तो हवा तेज़ लगती है और बाबू टोपा निकाल देता है दिन में कभी कभी उसका, और कभी गर्मी लगती है तो मैं भी निकाल देती हूँ टोपा, तो इस चक्कर में मैं गेट लगा के रखती हूँ। तो मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी, बस 2 लोग तो है हम, हंस के पापा और मैं। और ये देखिए ये दोपहर में सो गई है। और यहाँ पे भैया खाना खा रहे हैं और देख लीजिए मोबाइल की लत कितनी है कि जब तक मोबाइल देखेंगे नहीं खाना तक नहीं खाएंगे, मोबाइल देखते जा रहे हैं और रोटी खाते जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे नीचे जा रही हूँ, नीचे गैया खड़ी है तो रोटी रखी हुई थी गाय की, और तो मैंने सोचा दे के आ जाओ। बेटा देख लो, ये भी उसकी भाषा में यही कह रहा है, मुझे ओमेटा देखना है, मोबाइल चालू कर दो। और मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे गाय को रोटी दे दी है। और कुत्ते भी पड़ोस के है ना आ जाते हैं। अब रोटी देने के बाद मैं ऊपर आ गई हूँ और ये गेट लगा दूँगी, क्योंकि बाबू छत पे गाड़ी चलाता है तो डर लगता है कि छत पे नहीं आ, यहाँ पे सीढ़ियों तक नहीं गाड़ी आ जाए उनकी, कि बच्चा है वो जानता थोड़ी है कि गिर जाएंगे। ऐसे तो नहीं लेके जाता, फिर भी डर लगा रहता है कि गिर नहीं जाए, इसलिए मैं गेट लगा के रखती हूँ। और इनके पापा ये देखो कपड़े यहाँ पे फेंक के चले गए नीचे उतार के, तो इनको मैं धोने के लिए ले जाऊँगी। तो इनको अभी तो मैं शरबत में गला दे रही हूँ, क्योंकि दीदी भी जगी हुई है और बाबू भी, तो दीदी सोने के बाद ही धोंगी। और यहाँ पे वंश मुझे कहीं लेके जाने के लिए कह रहा है, खींच रहा है, तो अब इनकी भी सुनना ही पड़ेगा। और उनके दादा दादी गाँव गए हुए हैं, नीचे जाना है, नीचे अभी कोई नहीं है। जा कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? ऊपर ही तो है गाड़ी, ऊपर ही तो है। तो ये मुझे उनकी गाड़ी लाने खेलने के लिए, जो उनके पास गाड़ियाँ है वो लाने के लिए बोल रहे थे। और देखिए अंदर आई तो ये पलट चुकी है और यहाँ पे खेल रहे हैं पलट के। तबीयत अच्छी हो तो बच्चे अपने आप खेलते रहते हैं। देखिए तो थोड़ा बहुत अब पलटने लगी है। और कपड़े इनको देखो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं भी पहना दे रही हूँ, क्योंकि अब गर्मी भी आ गई है तो ऐसे ढीले कपड़े ही अच्छे लगते हैं बच्चों में। और वंश यहाँ पे कार्टून देख रहा है, वो ऐसा ही खेलता रहता है बेचारा अकेला ही, क्योंकि पहले तो हमेशा मेरी गोदी में ही खेलता रहता था, लेकिन अब अकेला खेलता रहता है। और मैं शाम में देखिए ये साड़ी पहनी थी और मैं खाना खाने के लिए हम गए थे, तो मैं बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी हूँ और ब्लॉग पे तो पहली बार ही पहनी हूँ। तो बताइएगा मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ आज। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख पाओ तो ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैं डेली सूट ही पहनती हूँ। और यहाँ पे मैं दीदी को लेके बैठी हूँ, देखिए वो भी बैठ गई है और खेलती रहती है। ज़्यादा गोदी की आदत नहीं मैंने डाली है उसको, कभी कभी गोदी में ही लेती हूँ, क्योंकि अगर गोदी में ही बिठाए रखूँगी तो फिर काम कैसे होएगा, इस वजह से। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब करें। आप सबका सपोर्ट ज़रूरी है। और देखिए मेरा बेटा इस तरह से नीचे बैठ के खेल रहा है। तो वंश के लिए और परी के लिए कौन कौन आज लाइक करेगा और न्यू है तो सब्सक्राइब करेगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मेरा बेटा मोबाइल से जो गाना सीखा है वो गा रहा है, आप लोग भी सुन लीजिए। ओ बेटा ओ बेटा
वंश का गाना अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।